हेलो गाइस, आज हम इस आउटफिट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जिसको ब्लाउज समझना है ब्लाउज भी समझ सकता है। जिसका मैं फर्मा कटिंग करके दूंगा वो ब्लाउज ही है। उसके नीचे हम क्रॉस यानी कि अम्ब्रेला उसमें ज्वाइन कर देते हैं तो ये आउटफिट बन जाता है। तो इसलिए आपको अगर ब्लाउज के समझ के इसको देखना है तो ब्लाउज समझ सकते हो, आउटफिट समझना है तो आउटफिट समझ सकते हो। तो ये डोरी वाला है यानी कि जो भी स्ट्रैप है बारीक स्ट्रैप वाला है। तो इसको किस तरह कटिंग करेंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर का टॉप कटिंग करेंगे। तो एक मार्किंग मैंने किया, ये हमारे जो है शोल्डर का निशान है। और इसके बाद हम जो भी ब्लाउज होता है उसका पहले हम ऊपर का बॉडी कटिंग करेंगे। उसको ब्लाउज समझो या बॉडी समझो। तो इस तरह से लेंथ हमने लिया और डार्ट पॉइंट लिया। तो डार्ट पॉइंट 10 हाफ पे और लेंथ हमारा 14 हाफ पे। लेकिन ये बेल्ट वाला करेंगे तो इसको थोड़ा लो लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1.5 इंच बढ़ा लिया। तो आपको 1.5 इंच बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं बढ़ाओगे तो अच्छी तरह से ये बेल्ट जो पैटर्न दिखता है, जो भी स्टाइल आपको दिखता है सेम नहीं आएगा। तो इस तरह से आउटफिट होता है। बिल्कुल अंपायर लेंथ पे ख़त्म करना है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर नीचे जाना है तो इस तरीके से बेल्ट के लिए बढ़ा लेना है। अब शोल्डर देखेंगे, शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर हमारा जो भी है उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है और 1 इंच डाउन करके निशान लगाना है। नेक की ब्रॉडिंग आपको 3 पौने 3 जो भी लगाना है लगा सकते हो और इस तरह से स्लोप दोगे तो इस तरह दे देना है। ये सिर्फ हम डार्ट पॉइंट का लेंथ निकालने के लिए कर रहे हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं। तो डार्ट पॉइंट के निशान को मैंने इस तरह बड़ा कर दिया और वेस्ट वाली लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों निशानों को हम लगा लेंगे। यानी कि ऊपर हमारा जो भी मैं शोल्डर वगैरह नाप रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह कटिंग करोगे तो परफेक्ट बैठेगा। तो इसलिए मैं पूरा यानी जो भी हमारा फर्मा है पूरा मैं नाप ले रहा हूँ, लेकिन ये शोल्डर लेस यानी कि शोल्डर स्ट्रैप है तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आर्मोल का लेंथ मैंने 7 पे उतारा और यहीं पे हमको क्या करना है कि अपर चेस्ट का नाप करना है। तो जो भी अपर चेस्ट है निशान लगाना है, आधा इंच बढ़ा लेना है, यानी कि एक्स्ट्रा भी बढ़ा लेना है। यहाँ पे ये इसलिए बढ़ाते हैं कि डार्ट वगैरह देते हैं तो ये कवर हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आधा इंच कम कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है करने का, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आके और आधा इंच कम कर लेना है। तो इस तरीके से आर्मोल को नापेंगे तो चेक कर लेंगे ये कितने पे आ रहा है। तो देखिए कहाँ जा रहा है, इतने यानी बराबर आ गया है, यानी जो हमको आर्मोल चाहिए यानी कि हमारा निकल गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरह करेंगे तो आर्मोल का लेंथ निकल जाता है। आपको लो लेके जाना है तो यहाँ से लो कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो ये टाइट होगा यानी कि आपके आर्मोल में फंसेगा, यानी जोल आएगा साइड में आपके। तो इस तरह से आपको बराबर आर्मोल उतार लेना है। अब डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है फुल बस्ट के हिसाब से उस पर निशान लगाना है। यानी कि 3.5 पे लगाओगे तो चलेगा, 1 सूत ज़्यादा होता है, लेकिन इस तरह मैं निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ प्रिंसेस कट में। तो प्रिंसेस कट का इस तरह शेप लगाया जाता है। नीचे मैंने 1.25 इंच मैंने यानी 3-4 इंच मैंने कम किया था। यहाँ पे देखिए 1.25 इंच का डार्ट लगाना है यानी 3-4 इंच का, और इस तरह से नाप लेना है। हालांकि मैं यूज़ नहीं करूँगा, आपको सब दिखा रहा हूँ, प्रिंसेस कट का पहले तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरीके से करके फिर नापेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। इस तरह नापोगे तो आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको थोड़ा नीचे उतार लेना है। तो नीचे उतारना ज़रूरी है। इस तरह से आर्मोल का लेंथ आपका बराबर होना चाहिए, तभी ये आर्मोल में अच्छी तरह बैठेगा। आप लो जा सकते हो, हाई नहीं जा सकते हो। और यहाँ पे मैं शेप लगा रहा हूँ यानी डार्ट यहाँ पे बनेगा। तो इसको शेप को मैं चेंज करूँगा, लेकिन मैंने पहले प्रिंसेस कट का बताया। और यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो इस तरीके से डार्ट लगा लेना है और यहाँ पे 1/4 इंच उतार के एक निशान और लगा लेंगे। तो इस तरह लगाने से क्या होता है कि जब भी हम ये जॉइंट वगैरह करते हैं तो बराबर आता है। तो हमको तो यहाँ बेल्ट निकालना है, लेकिन अभी देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो देखिए मैंने डार्ट को बराबर कर लिया। इस तरह आपको लेंथ को बराबर कर लेना है, यानी डार्ट के लेंथ को। और यहाँ साइड में आके आपको कम से कम 1.5 इंच यहाँ पे उठा देना है। 1.5 उठाओ, सवा उठाओ, जो भी आपको उठाना है, लेकिन शॉर्ट करना ही करना है। एक भाई ने मुझे पूछा कि बैक शॉर्ट होता है आपका, तो आप लोग खुद देखो कि बैक शॉर्ट होता है या स्ट्रेट होता है। तो बस्ट में उबार होता है, इसलिए जो है बैक शॉर्ट होना ही चाहिए, ये तो सही तरीका है। लेकिन आप लोग देख लो क्या करना है, ठीक है। तो अभी देखिए जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे करके माइनस कर लेंगे। 4 से डिवाइड करके 34 का निशान बनता है, वहाँ पे लगाना है। यानी वेस्ट हमारा जितना है 34 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है वहाँ पे लगाना है। और इस तरीके से क्या करना है, एक निशान से बंद कर देना है। तो ये साइड है, साइड पहले हम बंद कर देंगे, उसके बाद में नीचे वेस्ट का भी हम बंद कर देंगे। तो इस तरह दोनों निशानों को हम इस तरह से बंद कर देंगे, यानी लॉक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब ऊपर हम प्रिंसेस कट का शेप इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो ये शेप देखो मैंने कैसे लगाया, ऐसे लगाना है। इसमें ज़्यादा उभार नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारे फुल बस्ट से ये अपर बस्ट है ये ज़्यादा है, यानी 1/2 इंच का फ़र्क है। तो भी आपको यहाँ पे 2.5 इंच का ही डार्ट लगाना है। तो कल मैंने एक ब्लाउज बताया था, यही मेजरमेंट का था।
तो इस तरीके से अभी नेक मैंने नापा तो 9.5 है, तो 9.5 पे मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको शेप देंगे। जो भी आपको ये ट्यूब कट दिखाई देता है इसका हम कट करेंगे। तो किस तरह करना है, आपको ऊपर चाहिए तो ऊपर दे सकते हो, नीचे चाहिए नीचे दे सकते हो, बस्ट को आपको थोड़ा ओपन दिखाना है तो और नीचे आ सकते हो, और ज़्यादा कवर करना है तो और ऊपर जा सकते हो। आपकी मर्जी है, जैसा शेप देना है यहाँ दे सकते हो। तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से लगा लेना है और शेप दे देना है। तो आर्मोल थोड़ा नीचे उतार के मैंने किया है, तो इस तरह से उतार लोगे तो बढ़िया रहेगा। कभी भी और भी डाउन चाहिए और भी लो चाहिए तो आप कर सकते हो, हाई नहीं जाना है आपको। हाई जाओगे प्रॉब्लम होगा, साइड में रिंकल आएगा। कभी भी आर्मोल जो है आप इस तरह से ध्यान से कटिंग किया, इसीलिए मैंने पूरा मार्किंग करके आपको दिखाया। अभी देखिए हम यहाँ पे 3.25 या 3.5 पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम वहाँ पे दे देंगे, यानी कि वहाँ पे एक निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो ये हमारे ये बिल्कुल बस्ट के नीचे बैठेगा। आपको अगर और ऊपर चाहिए तो दे सकते हो, लेकिन सही तरीका है कि बस्ट के नीचे बैठना चाहिए। तो लेंथ आपके पास भरपूर है तो यहाँ दे सकते हो, लेंथ अगर शॉर्ट है तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस यही है, स्टिचिंग करने में लाइनिंग आपको अलग अलग करके और बेल्ट के साथ अटैच करके बनाना है, यानी पलट के बनाना है पूरा, यानी कि लाइनिंग को और मेन पार्ट को अलग अलग करके और सारे पार्ट को ज्वाइन करके फिर पलटी करना है, तो अच्छी तरह बैठेगा। अब मैंने अपने हिसाब से शेप लगाया है, अगर ये शेप में कुछ भी कमी दिखती है तो मैं दूसरा लगा के दिखाता हूँ। इस तरह से आपको लगा लेना है। तो ज़रा भी कुछ भी आपको गड़बड़ दिखे, कम ज़्यादा दिखे, आप उसको सुधार सकते हो, आपके हाथ में होता है। जैसा चाहिए वैसा शेप को चेंज कर सकते हो। आपको जो भी यहाँ पे शेप को इधर उधर करना है आप बिल्कुल आराम से अपने हिसाब से कर सकते हो। ये फ़ोटो में इतना बराबर दिखता नहीं है इमेज में, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसको बनाया। मुझे ऐसे ही फील हुआ कि इसी टाइप का कटिंग है, तो इसलिए मुझे लगा। अब स्ट्रैप वाला बनाना है, फिक्स स्ट्रैप, तो इस तरह नाप लेना है और उसके हिसाब से आपको स्ट्रैप का लगाना है, यानी स्ट्रैप फिट करना है। तो देखिए डार्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया, तो 10.5 पे किया था मैंने, लेकिन 10 पे आ गया। तो ये कम आना ही चाहिए, तभी आपके बराबर बैठेगा। और कभी भी आप इस तरह बनाओगे तो बराबर सही जगह पे बैठेगा। तो इस तरह से करके आपको कटिंग करना है। स्ट्रैप तो हमको दूसरा कटिंग करना है जैसे इमेज में है, यानी कि बड़ा सा स्ट्रैप है, कहीं भी नॉट्स की तरह बांध के आप एडजस्ट कर सकते हो। तो उस तरह करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह मैंने कटिंग कर लिया बार बार से। अब हम इसको प्रिंसेस कट को पहले कटिंग करेंगे। तो कोई भी फरमाए प्रिंसेस कट में मैं करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। तो देखिए मैं इस तरह से पहले डार्ट को कटिंग कर दिया नीचे वाले को। अब ऊपर वाले डार्ट को यानी टक्स को हम इस तरह कटिंग करेंगे और इस तरह से मिला के शेप को सुधारेंगे। तो आप जो है इस तरह सुधार सकते हो। आप अपने हिसाब से इसको 19-20 करके नीचे ऊपर करके, यानी ऊपर का शेप दिख रहा है उस तरह कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी स्टाइल का चेंजिंग हो जाएगा, आप जो चाहिए कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा फ़ोटो के हिसाब से कॉपी किया है, लेकिन मुझे भी ये शेप इतना बेहतर नहीं लग रहा है, इससे भी बेहतर आप देख के बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह किया है। आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे चेंजिंग करके कर सकते हो। को बहुत सारे फुल ऑप्शन अपने पास होते हैं कि जो भी चाहिए आपके हाथ में होता है, जैसे चाहिए वैसे चेंज कर सकते हो। अब इसको मैं क्लोज़ किया हूँ तो इस तरह क्लोज़ पे ही टेप लगा देता हूँ, क्योंकि टेप लगा देने से क्या होगा, हमको यहाँ पे अलग अलग नहीं जॉइंट करना है, क्योंकि हम इसको अभी कटोरी स्टाइल में कटिंग करके आपको दिखाते हैं क्यों हमने ऐसा किया है। देखिए मैंने इसको कटिंग किया, बेल्ट को यहाँ जॉइंट कर देंगे। तो जॉइंट कर देंगे तो इसको भी हम जॉइंट कर देंगे, इसको भी नहीं अलग करना है। तो ये फिक्स हो जाएगा हमारा, जो भी हम अटैच कर रहे हैं वो फिक्स है, समझ लो। अब इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने किस तरह से किया है उस तरह से आपको कर लेना है। ये इस तरह कर लेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ से कटिंग हुआ है, किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेल्ट हमारा हो गया परफेक्ट एकदम, और ये कटोरी का पार्ट हो गया है। तो इस तरह सिंगल कटोरी भी आप चाहिए तो बना सकते हो। डबल कटोरी में दिखता है जो इमेज में, उस तरह से करना है तो यहाँ डबल कटोरी कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे एक डार्ट देंगे छोटा सा, और थोड़ा सा क्लोज करके, यानी कि एकदम 1/4 इंच का, और यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो नेक हमारा और भी टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और डबल पार्ट में अगर कटोरी में करना है तो इसको भी हम कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जितना हमने डार्ट में उसमें निकाला, इसमें भी हमने निकाल दिया बेल्ट वाले पार्ट में से। तब ये बराबर का बराबर रहेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगाया, यहाँ पे निशान आपको जैसे भी लगाना है लगा सकते हो। अब इसको कटिंग करके मैं क्या करूँगा कि अब नीचे वाले डार्ट को चिपका दूंगा। तो ये हमारे साइड से साइड हमारा डार्ट दिखाई देगा, यानी डबल कटोरी जैसा दिखता है वैसा दिखेगा। और नीचे वाले को इस तरह हम क्लोज कर देंगे, और जो भी गैप आपको ऊपर के पार्ट में दिख रहा है वो हम एडजस्ट कर लेंगे दूसरे फिर परमे पे कटिंग करके। तो जो भी ये सेंटर में बढ़ रहा है, मतलब ऊपर वाले पार्ट में गैप देख रहे हो आप डार्ट में, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो अभी मैं मार्किंग में ही माइनस करके आपको दिखाता हूँ। और नीचे का शेप में जो भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम दिख रहा है उसको हम यहाँ पे सुधार लेंगे। तो इस तरह सुधार लेंगे तो ये परफेक्ट हमारा कटिंग हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा फर्मा कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको बराबर समझ में आए। वैसे मैं जब इसी को रख के कटिंग कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं होता है कपड़े पे। तो इस तरीके से आप लोग दूसरा चाहिए तो कटिंग कर लो, या तो उसी को रख के आप कटिंग कर सकते हो। जो भी गैप है यहाँ पे देखो मैं माइनस कर रहा हूँ, इतना मैं माइनस कर लिया यानी ऊपर वाले पार्ट को। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा। तो जितना है उतना ही निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये शेप को हम ये बराबर कर देंगे। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो जिसको ब्लाउज अगर बनाना है तो यहीं पे एंड कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथ को शॉर्ट करना है तो कर सकते हो, और नहीं तो आपको यहाँ पे आउटफिट तैयार करना है तो इसका मैं अम्ब्रेला घेरा कटिंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से कटिंग करके इसमें ज्वाइन करेंगे तो ये आउटफिट जो आप देख रहे हो सेम टू सेम बन जाएगा। तो इस तरीके से मेरा कटिंग हो गया। अब मैं बैग की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो बैग में हम डाट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बैग जो है बिल्कुल अपर चेस्ट और वेस्ट में कुछ फ़र्क ही नहीं दिखता है, यानी बॉडी में शेप बहुत कम दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से वेस्ट और कम होना चाहिए। अगर इतना है तो कोई बात नहीं, जो हमको मेजरमेंट मिला है उसी को फॉलो करेंगे। तो पहले हम नाप लगाएंगे, यानी 34 के हिसाब से 34 के हिसाब से 8.5 पे लगाया और थोड़ा डाट के साथ लगा लिया, और यहाँ पे हल्का सा शेप देके आपको इस तरह कर लेना है, और यहाँ पे साइड को इक्वल कर लेना है, मैच कर लेना है। तो इस तरह से यानी कि फ्रंट वाले बेल्ट को यहाँ पे मैच कर लेंगे तो हमारे साइड का साइड मैच हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा बैक का साइड बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमारा बैक का लेंथ निकल गया। अब इसको शेप देना है, स्ट्रेट देना है, जैसे भी देना है आप दे सकते हो। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। जो भी लो देना है आपको दे सकते हो, स्ट्रेट करना है स्ट्रेट कर सकते हो। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में देखेंगे नाप के कि ये बिना डाट का हम किस तरह करेंगे वो आपको बता देता हूँ मैं। तो मैंने किया, ऊपर का हम अपर चेस्ट नापेंगे, यानी जो भी चेस्ट है अपर चेस्ट है नापेंगे। यहाँ पे अगर ये ज़्यादा दिख रहा है तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम कर लेना है। तो जितना हमारा फुल बस्ट बनता है यानी 36 के हिसाब से 9 पे हमको निशान लगाना है। तो देखिए मैं 9 पे रख के यहाँ पे निशान लगा लूँगा, और जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस करना ही होगा क्योंकि डाट इसमें बैठेगा ही नहीं। तो बिना डाट का ही मैं देखो किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर देना है। तो बिना डाट का ये बैठेगा क्योंकि शेप में यानी कि बॉडी में शेप नहीं है, जो भी हमको देना था फ्रंट में हमने दे दिया है। अब ये बैग स्ट्रेट रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमको करना है। आउटफिट है, ये ब्लाउज नहीं है, नहीं तो हम थोड़ा सा शेप जरूर देते, लेकिन ये ब्लाउज नहीं है आउटफिट है, तो इस तरह से चल जाएगा। तो देखिए मैंने इस कटिंग हो गया। अब ये क्रॉस कटिंग मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से क्रॉस बना लेना है, जिस तरह मैंने रखा है इस तरह से करना है, और जो भी वेस्ट है उसके हिसाब से हमको निशान लगा के और ये राउंडिंग कटिंग कर देना है। तो ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। तो आपको चेक करना है कि कहाँ पे हमारा वेस्ट बैठ रहा है, यानी कितने पे करेंगे तो इस तरह बैठेगा। तो जहाँ पे लगे ये बराबर है वहीं पे नाप लेना है इस तरह से, और निशान लगाते हुए चले जाना है इक्वल एकदम। जितना भी है ऊपर से आपने नापा है उतना ही ये राउंडिंग करते हुए चले जाना है। तो ये हमारा वेस्ट अभी बराबर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, यानी हाफ वेस्ट जो भी आपका 34 है तो आपको 1 इंच की लूजिंग यहाँ बनाना है, आउटफिट बना रहे हो तो आपको 35 के हिसाब से यहाँ पे हाफ करके निशान लगाना है। यानी कि समझो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना है यानी 8 हाफ यानी 8.25, तो उतने पे आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर का वेस्ट का राउंडिंग हमारा कटिंग हो गया। अब इसको हम इस तरह चूनट कर लेंगे। आपको टेबल पे बिछा करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं जो तरीका बताता हूँ टेबल पे बिछाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही आसानी से बिल्कुल आपके मशीन के ऊपर ही कटिंग हो जाता है ये। तो देखिए मैं इस तरह से करके अब बराबर कर लिया, और यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी बॉडी का हमारा लेंथ था वहाँ माइनस कर दूँगा ऊपर की तरफ, और जो हमारा लेंथ है 50 या 51 मैडम ने दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितना भी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे लेंथ लेना है। तो उन्होंने 50 लेंथ दिया है मुझे, तो इस तरीके से जो भी बॉडी का लेंथ है यहाँ माइनस करना है, और उसके बाद हमको यहाँ पे चेक कर लेना है कि कहाँ पे 50 आ रहा है। तो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ रखना है, खींच के नहीं करना है क्योंकि ये सारे पार्ट क्रॉस है। बिल्कुल मैंने सॉफ्टली रखा है, इस तरह रख लेना है। अब 50 पे निशान लगाना है और 2 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो ये आराम से कटिंग हो जाता है, ये राउंडिंग भी हो जाता है, और इस तरह कटिंग कर दोगे तो आपको कपड़ा भी बचता है, वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए वेस्ट हमारा किस तरह राउंड कटा है, और जब ये बराबर बनेगा तो एकदम अच्छी तरह से फॉल आएगा। तो फ्लेयर देखिए किस तरह से आया, इसी तरह से आएगा। तो ये बाद में जो है इसको सही करेंगे, लेकिन इसको पूरा आउटफिट बनाने के बाद हम डमी पे जाके इसको सेट करेंगे। आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका
ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए मैंने इस तरह से यानी कि अम्ब्रेला क्रॉस कट कटिंग यानी सिंगल अम्ब्रेला ही है, तो डबल अम्ब्रेला का ये आउटफिट नहीं है, इसीलिए मैंने सिंगल है तो सिंगल मैंने बताया है। तो जो है मैंने बताया इस तरह रख के दिखा रहा हूँ, इस तरह से रख के कटिंग हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।